Today we're going to start a new module, that is exception handling. So here are few keywords in Python such as try, except, and clause. Exception handling, many a times if you've seen our previous lecture, right, these were the errors, right? So there are basically two X being introduced. This concept is very old. This was also used by C++ and Java, wherein if you have I can say a syntactical, logical, or any kind of memory based native operating system based error, that error has to be resolved. But in many cases, what happens, the program is executed without any errors, and we do not get the desired output. Right? We get some garbage value in such cases. For these certain conditions, what we do is we use exception handling. Right? Now, I'm telling you there are two parts. First part is exception. And the second part is error. Now, here, just to note it down, exceptions can be handled. That means the way we want the output, if it is not desired way, we can so exceptions can be handled and errors need to be resolved. Without resolving errors, we cannot move forward with our program. And exceptions we can move. Exceptions can be handled. So program will be executed at this stage, but you won't be getting the desired output. Errors you have to resolve. Both cases, what happens is expectations of users are not being. So what exception does, it lets you program execute it without any termination of program, but you won't get the exact output. In errors, what will be happening? It won't execute you. It will be giving you some system kind of error, right? So इसमें क्या करना होता है? There are few keywords provided by Python programming that are try and except. ये keywords रहते हैं. These keywords help you to handle the exception and write your code of block. तो block code कैसे लिखेंगे हम? ये syntax में बता रहा हूँ आपको. Try, ये हो गया ब्लॉक, उसका ओपन हो गया. यू कैन सी द इंडेंटेशन. अब यहाँ पे आपको जो कोड लिखना है, which may cause exception. आपको लग रहा है कि इन सर्टन केस अगर मैं ये वाला कोड यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, ये कोड लिखने के बाद उसको एक्सेप्शन आएगा, बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन इट इज. तो हम क्या करते हैं, उसको ट्राई ब्लॉक में डालते हैं. तो मतलब वो कोड को ट्राई करो. सो कंपाइलर ट्राइज इट. नाउ एक्सेप्ट. अगर वो एक्सेप्शन कॉट होता है इन दी अबव ब्लॉक ऑफ कोड, व्हाट मैसेज शुड बी डिस्प्लेड, तो वो हम लोग यहाँ पे लेंगे. तो यूजर को क्या बताना होगा? विल टेल थ्रू दिस ट्राई एंड एक्सेप्ट. जैसे कि सिंपल अगर आप सोचे ना, तो इफ एल्स कंडीशन था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये प्रिंट करेंगे, राइट? बट नाउ हियर इट इज नॉट बेस्ड ऑन द सर्टेन गिवन कंडीशंस. इट इज दैट कि मान लो अपने यूजर को अगर बोला है कि न्यूमेरिकल एंटर नहीं होंगे, तो अगर उसका आउटपुट डेसिमल में आ रहा है तो आप बोलो यूजर को एक्सेप्शन दो कि इसका आउटपुट आपको इंटीजर में ही मिलेगा, ना कि डेसिमल में मिलेगा. सो इन सर्टन कंडीशंस देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं आपको. विल यूज अ ट्राई ब्लॉक. विल टेक अ न्यूमरेटर एज 10 डिवाइड बाय 0 का एरर देख लेते हैं हम लोग. दैट इज अ कॉमन वन. डिनोमिनेटर आएगा 0. विल स्टोर द रिजल्ट बाय
न्यूमरेटर को डिवाइड करके डिनोमिनेटर से रिजल्ट प्रिंट करेंगे। हाँ, आप ट्राई के बराबर नीचे आपको एक्सेप्ट लिखना है। ये दो कीवर्ड्स साथ में आते हैं और आप प्रिंट कर दो कि आपको क्या एरर मैसेज प्रिंट कराना है। तो विल से इट एज एरर, आप जो ट्राई कर रहे हैं एरर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। इस तरह से हम उसको मैसेज दे देंगे। आई विल एग्जीक्यूट दिस, सी। नाउ दिस प्रोग्राम with this kind of exception, जबकि इसका आंसर इंफिनिटी आएगा विच इज ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय 0, तो ये कोड में अगर हम लोग ट्राई और एक्सेप्शन ब्लॉक नहीं यूज करते हैं तो उसको एरर आना चाहिए विच विल जनरेट एन एरर। बल्कि अगर इसको हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर डाला है तो जब एक्सेप्शन ऑकर होगा तो इसको मालूम है कि ये डिवाइड बाय 0 एरर है। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग अ कस्टमाइज्ड मैसेज कि इस तरह से अगर आप कंडीशन आ रही है देन इट विल बी फॉर एन एक्सेप्शन, तो उसको क्या मैसेज देना होगा। तो अगर एक से ज्यादा, ये रियल टाइम सिनेरियो में स्टैटिक नंबर्स नहीं होंगे, देयर विल बी नंबर्स यू विल बी आस्किंग फ्रॉम द यूजर एवरी टाइम कोई भी एप्लीकेशन में। तो उस टाइम यू डोंट नो व्हाट यूजर विल एंटर और कितने तरह के एरर्स आ सकते हैं। इन दैट केस एक ट्राई हो सकता है, मल्टीपल ट्राई हो सकते हैं, नेस्टेड ट्राई हो सकते हैं, एंड देयर विल बी वन ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्शंस और नेस्टेड ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्शंस एंड मल्टीपल ट्राई विद सिंगल एक्सेप्शंस भी। तो ये कॉम्बिनेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि exceptions in Python where you have multiple exceptions with only one try। तो ये try, मान लो we have some even numbers, एक लिस्ट में नंबर्स सेव कर लेते हैं हम लोग, we have 2 4 6 and 8, उसको प्रिंट करते हैं पहले। एक नंबर पास करके देखते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज इवन और नॉट। तो नॉट अगर होता है तो क्या करेंगे, इंडेक्स में है या नहीं है तो क्या करेंगे। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस। तो अब यहाँ पे एक्सेप्शन में हम लोग क्या देंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन का नाम देना होता है, दीज आर क्लासेस। ये ऑलरेडी पाइथन के लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड क्लास है। तो क्लास का नाम होता है जीरो डिवीजन एरर। यहाँ पे हमने क्लास का नाम नहीं दिया था बट वी नो कि अगर ये सिचुएशन इस तरह से हमने लिखा है तो ये एरर देगा। तो एक्सेप्शन को हमने लाइब्रेरी से तो हैंडल नहीं किया बट एक मैसेज दे के यूजर को कन्वे किया कि भाई ये जो कर रहे हो आप इज नॉट पॉसिबल, आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड आ जाएगा। इन्फिनिटी कैन नॉट बी एन आंसर गिवन टू द यूजर, इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ मैसेज, या फिर वो जो एरर है उसको डिफाइन करना होगा। अब ये क्लास का नेम दे दिया तो इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दो सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि इसने वो ब्लॉक एग्जीक्यूट किया है। कैन नॉट बी 0। दूसरा एक्सेप्शन देके देखते हैं। एक्सेप्शन दूसरा लेते हैं, इंडेक्स एरर। तो मतलब जो एरर हम लोग ढूंढ रहे हैं दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू इंडेक्स। उसको प्रिंट करते हैं कि वो उसके रेंज में नहीं है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब हम जो कॉल कर रहे हैं ईज ऑफ इंडेक्स 5, यहाँ पे देखो 0 1 2 3। हम्म तो 3 अगर है तो एरर कोई ना कोई तो आएगा। अब इसने ये भी स्कैन किया है, ये भी स्कैन किया है, बट जो एरर यहाँ से मिला दैट वाज ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्योंकि जो इंडेक्स है इज ऑफ 5, व्हाट वी आर हैविंग ओनली इंडेक्स टिल 0 1 2 एंड 3, मतलब वो इंडेक्स बाहर जा रहा है उससे। दिस इंडेक्स इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन सेट ऑफ लिस्ट।
तो ये इससे क्या हो जाएगा, इंडेक्स जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है 3 तक खत्म हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू कॉल द फिफ्थ एलिमेंट, एक्सेस कर रहे हैं फिफ्थ एलिमेंट, तो एक्सेप्शन ड्रॉ करेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो अगर हमने मल्टीपल दिए भी है ना, तो जीरो डिवीजन वो स्किप कर देगा, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। दैट्स वाई दिस मैसेज इज नॉट प्रिंटेड। क्योंकि तो आई डोंट नो कि ये कोड और क्या एक्सेप्शन जनरेट करेगा आगे जाके। सो आई गिव इट मल्टीपल। तो इसमें से कौन सा हुआ, लास्ट वाला हुआ। दिस डजंट मीन कि ये स्कैन नहीं हुआ, ही हैज रेड इट बट दिस पार्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। जैसे इफ एल्स में होता है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर इफ का सेटिस्फाई हो रहा है तो वही एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। सेम केस में ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, इट विल ट्राई टू हैंडल कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो तो ये क्लास जो है इंडेक्स एरर विल बी एग्जीक्यूटेड। हम्म। अब इसमें एल्स भी यूज कर सकते हैं। मान लो मैं अब यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, सो आई गो फॉर अ ट्राई ब्लॉक, आई टेक अ नंबर, यूजर से पूछ के ले लेते हैं, टेक एज इनपुट एंड अ नंबर। ये कंडीशन दिया है हमने, एक्सेप्ट नो क्लास, प्रिंट करते हैं उसको, नॉट एन इवन नंबर। अब इसको एल्स देते हैं वापस, 1 डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर, जो भी यूजर नंबर देगा उसको 1 से रेसिप्रोकल, तो वो जो रेसिप्रोकल है उसको हम प्रिंट करेंगे। अब फ्रॉम दिस, अगर हम ऑड नंबर पास करते हैं तो वो बोलेगा नॉट एन इवन नंबर। अगर हम एक इवन नंबर पास करते हैं तो उसको वो डिवाइड करेगा। नाउ ही इज आस्किंग फॉर अ नंबर, राइट। तो नंबर पहले हम क्या करते हैं, एक ऑड नंबर दे देते हैं। अब ऑड नंबर देंगे तो ये एक्सेप्ट एक है और एल्स एक है। एल्स में हमने दिया है कि उसको कुछ प्रोग्राम पार्ट का एग्जीक्यूट करें, एक्सेप्ट में हमने दिया है कि सिर्फ एक मैसेज पास करे। अब नॉट एन इवन नंबर, दिस इज नॉट एन इवन नंबर, सो द मोमेंट आई प्रेस एंटर I'll be executing this except, else execute नहीं हुआ है, so I'll run it again and I'll pass an even number, I'll press enter, क्या देखो मिल रहा है, we're getting it, the reciprocal of it. So in such cases there can be multiple combinations. अब मान लो यहाँ पे वापस एग्जीक्यूट करके if I give it as 0, अब देखो 1/0 हो रहा है, नंबर यूजर ने क्या एंटर किया, 0। अब यहाँ पे मैंने तो जीरो डिवीजन एरर हैंडल ही नहीं किया, right? So in such cases, you need to take care that exceptions should be, ये चीजें ट्राई एक्सेप्ट समझ में आई, दीज आर कीवर्ड्स। और एक कीवर्ड रहता है विच इज फाइनली, फाइनली इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। मान लो कि अगर इस तरह से कोई ब्लॉक आपने दिया है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बट इवन देन यू वांट दैट कि वो कंडीशन चेक हो और वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होके प्रिंट हो, इन दैट कंडीशन वी यूज फाइनली कीवर्ड। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज executed no matter whether it is an exception or not. ओके, तो ये फाइनली का कैसे द मेन इंटेंशन इज। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम न्यूमरेटर का एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। न्यूमरेटर एस 10, रिजल्ट प्रिंट करते हैं, यूज दी एक्सेप्ट ब्लॉक।
प्रिंट स्टेटमेंट एक दे देते हैं उसको, एरर कैन नॉट बी जीरो। एंड देन आफ्टर दिस, ये कोड होने के बाद फाइनली कीवर्ड यूज करना है हमें। इसको भी कीवर्ड है, यहाँ पे एक्सेप्शन जो है यहाँ पे कॉट हो जाएगा, राइट। बट स्टिल आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस फाइनली ब्लॉक। उसको बोलेंगे दिस इज फाइनली ब्लॉक। ये फाइनली ब्लॉक में। अब नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ पे ये कंडीशन में, ट्राई में अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो वो ये एक्सेप्शन यहाँ पे लाइन प्रिंट हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखा हमने कि दो हैं एक्सेप्शंस, जो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, जिसका भी एक्सेप्शन आएगा वो वाला क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस वाज इंडेक्स रिलेटेड। अब यहाँ पे दिया था हमने कि इवन और ऑड के लिए, इवन अगर है तो ये ब्लॉक होगा, ऑड है तो ये ब्लॉक होगा, राइट। नाउ ऐसा कोई भी, ये तीनों में कोई भी कंडीशन नहीं था कि दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, but here you'll see that both statements will be printed। exception तो आ रहा है zero error, zero division error, right। even then this part will be printed anyhow। condition exception का satisfy हो या ना हो, no matter whatever the exception is, exception caught हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, even though this block will be executed। अब मान लो मैं इसको 10/10 कर देता हूँ, अब तो कोई एरर नहीं आएगा, एक्सेप्शन नहीं होगा यहाँ पे। ये तो आंसर आ गया, राइट। दैट मीन्स ये एक्सेप्शन का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर भी फिर भी ट्राई के ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, देन ऑल्सो फाइनल इज प्रिंटेड। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीबडी? exceptions are very important, there are lots of built का हो in python you can create your own classes also for exception। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, बिल्ट इन क्लासेस देखेंगे, वॉट एवर बिल्ट इन है, मतलब ऑलरेडी क्या, कौन सा वाला प्रोवाइड किया गया है। अब मान लो कि विल सी फर्स्ट दी पाइथन लॉजिकल एरर्स। इसको हम एक्सेप्शन के कैटेगरी में डालेंगे। अब थोड़ा सा डेफिनेशन दे देता हूँ मैं इसका। एरर्स दैट ऑकर एट रन टाइम आर कॉल्ड एक्सेप्शंस और लॉजिकल एरर्स। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कब कब कंडीशंस हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल they occur when can say, suppose I'm trying to open a file, लेकिन वो फाइल नहीं है, मतलब फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो आएगा फाइल नॉट फाउंड एरर। इसके नाम भी देखो, जैसे आप, मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशन बताया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। फाइल का नाम लिखते टाइम इस तरह से लिखना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लेटर। मतलब देखो, फाइल नॉट फाउंड एरर, देयर आर 4 words, every letter in the class name first letter is capital। यू कैन ऐड बिल्ट इन फंक्शंस जो है उसके मेथड कॉल कर रहे हैं, उसका क्लास कॉल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। अभी जैसे हमने एक देखा कि ट्राई टू डिवाइड ए नंबर बाय जीरो, तो इसका क्या आएगा, जीरो डिवीजन एरर। अब मान लो कि मेरे को एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है,
You're trying to import a module that does not exist. तो ये क्या एरर देगा? इंपोर्ट एरर। तो इस तरह से मल्टीपल क्लासेस बहुत सारे बने हुए हैं। देयर इज अ कंडीशन, सर्टेन कंडीशन। मान लो कि आपको वोटिंग चेक करना है, मतलब एज क्राइटेरिया चेक करना है। अब इसके लिए तो क्लास बिल्ड नहीं होगा एक्सेप्शन का। तो आपको एप्लीकेशन में ये कहना है कि यूजर ने जब एज एंटर करेगा, तब उसको मैसेज जाएगा कि यू आर एलिजिबल और नॉट टू वोट। तो एज एंटर करने के बाद एक एक्सेप्शन रेज होगा कि मान लो उसने 19 एंटर किया, तो बोलेंगे कि यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर उससे कम हुआ, 18 से कम हुआ, देन द मैसेज विल बी डिस्प्लेड एज यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन एज इंटीजर वी आर चेकिंग whether the user is applicable to vote or not। तो इस तरह के कुछ नंबर्स या फिर क्लासेस एक्सेप्शंस के हम देखेंगे। I'll show you some of these। ये पूरा डेटाबेस मैंने आपको दिखाया है। दीज आर कॉल्ड एज मॉड्यूल्स। ये सब जो है ना, एक्सेप्शंस के क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस। इस सब डायरेक्टरी के यू कैन फाइंड काइंड ऑफ एरर्स, यू कैन फाइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शंस, बहुत सारा इसमें सब चीज़ें हैं। सो यू मे गो थ्रू दिस, राइट। तो ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, ये कोड, ये क्या करता है, क्या रिटर्न किया है इसने, ये आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है? ये मॉड्यूल है बिल्ट इन एक्सेप्शंस का। इसके इसके अंदर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अंदर जो डायरेक्टरीज में जो फाइल्स हैं, ये सारे एज एन स्ट्रिंग्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो। सो ये जो एक्सेप्शन कॉट हो रहे हैं ना, मान लो कि जैसे असर्शन एरर, तो ये कब होता है कि असर्ट स्टेटमेंट अगर जब हमने इंसर्ट किया और असर्ट स्टेटमेंट ने रेज करना फेल कर दिया, यहाँ पे हमने यूज किया था ना असर्ट। हम्म तो ये अगर ये यूज करके असर्ट नहीं हो रहा है, तो देयर विल बी एन असर्शन एरर। तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि ये लाइन पे एरर होना पॉसिबिलिटी है, वी नीड टू हैंडल इट। हम्म जैसे कि एट्रीब्यूट एरर, कि एक एट्रीब्यूट है, मान लो एक वेरिएबल लिया है हमने, उसको कुछ वैल्यू दिया है और असाइन करके रखा है और वो मेमोरी में स्टोर्ड है, और आगे जाके वो गार्बेज कलेक्शन में निकल गया, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा और हम तब उसको कॉल कर रहे हैं, तो एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, क्योंकि उसका रेफरेंस ऑलरेडी डी रेफरेंस हो चुका है एंड विच इज नो मोर अवेलेबल टू एक्सेस। इस कंडीशन में एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा। ईओएफ एरर है। ईओएफ है इस एंड ऑफ फाइल। अगर आप चेक कर रहे हैं कि -1 कंडीशन जब होता है, तो इट इज एंड ऑफ फाइल। सो इफ दैट कंडीशन इज नॉट गिवन while रीडिंग द डेटा फ्रॉम अ फाइल, then you may raise this errors होता है। You may find it in this all iterations। अगर ये छोड़ के अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहिए विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एक्सेप्शन पार्ट, देन कस्टम आता है, मतलब आप खुद से डेटा राइट कर सकते हो उसमें। तो थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन एरर का भी दे देता हूँ, और आई गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस। एरर्स रिप्रेजेंट कंडीशंस सच एज कंपाइलेशन एरर, देन आता है सिंटैक्स एरर, एरर इन दी लॉजिकल पार्ट जो आपने कोड लिखा है, लाइब्रेरी इनकम्पैटिबिलिटी जो आपने बनाई है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो वर्जन यूज कर रहे हैं, मान लो उसमें जो आप कोड लिखने की कोशिश कर रहे हो विच इज ऑफ ओल्ड लाइब्रेरी है, तो वो नया वाला है, तो वो तब के टाइम में आपको एरर दिखा है कि डेप्रिसिएट हो गया है। सो यू नीड टू नो कि डेप्रिसिएशन मीन्स उसका नया वर्जन आया है एंड द ओल्डर वर्जन इज अबाउट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दी। तो इमीडिएटली हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज मेनी ऑफ दोज एप्लीकेशंस को कहीं ना कहीं उसको यूज कर रहे होंगे यूजर्स अपने अपने सर्वर्स पे। तो स्लोली दे अपडेट द मॉड्यूल्स।
इनफाइनाइट रिकर्जन भी हो सकता है, लूप में चला गया, और बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। बेसिकली errors are, you can say, usually beyond the control of the programmer. And try handle errors. अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस तो प्रोग्रामर के हाथ में है। एक्सेप्शन कैन बी कॉट एंड कैन बी हैंडल्ड, इससे बाय द प्रोग्रामर इन द कोड। अब क्या करते हैं हम लोग, विल सी कस्टम एक्सेप्शंस। विल डिफाइन अ क्लास फर्स्ट, क्योंकि वो एक्सेप्शन का नाम देना होगा ना। इनवैलिड एज एक्सेप्शन, अभी हमारा एक्सेप्शन का नाम है, इसमें हम क्लास लिखेंगे एंड विल कॉल दी रूट हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन। ये क्लास में, एक्सेप्शन की क्लास में, दिस इज सिस्टम डिफाइंड क्लास। इस क्लास के अंडर ये जो है ना, ये सारे कीवर्ड्स और क्लासेस आते हैं। यहाँ पे वो सेल्फ डिफाइंड भी होगा, सी एक्सेप्शन। तो इसके बाहर कुछ नहीं है। वॉट एवर एक्सेप्शंस यू आर गोइंग टू क्रिएट or you're going to call from the system will be in the exception class itself. तो उसको हमें कॉल करना होगा, that we need to tell कि हम लोग इसी हायरार्की में, ये क्लास में ये वाला एक्सेप्शन का जो क्लास हमने बनाया है, we're going to store it. And we'll pass a message as raised when the input value is less than 18. तो उसको पास कर देते हैं, दूसरे नंबर पे लेंगे एज नंबर इक्वल टू 18। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक आएगा। इनपुट नंबर जो भी हम ले रहे हैं फ्रॉम द यूजर, उसको बोलेंगे एंटर अ नंबर। जब वो नंबर एंटर करेगा तो कंडीशन देना होगा ना, इनपुट नंबर। अब उसको एज का क्राइटेरिया चेक करना है, तो कंडीशन देंगे वहाँ पे जो भी वो नंबर एंटर करेगा, और उसको रेज करेंगे हम। रेज करने के लिए क्लास का नेम जो क्लास बनाया है, दैट विल बी यूजिंग इट एज एन एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ तक ही हमारा क्लास डिफाइंड है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं टू चेक, टू कॉल और टू इम्पोर्ट दिस क्लास एक्सेप्शन। तो रेज करते टाइम हम कौन सा करेंगे, जो डिफाइन किया है, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, विच इज नॉट सेम एज द डिफाइंड क्लास, ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड द क्लास, और वो कभी कॉट नहीं होगा। तो इसका एल्स भी दे देते हैं, अगर वो नई कंडीशन है, एलिजिबल टू वोट। अब ट्राई का एक्सेप्ट दे देते हैं। एक्सेप्ट क्या आएगा, क्लास नेम आएगा इनवैलिड एज एक्सेप्शन। तो प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब यूजर से नंबर ले रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शन कॉट होता या नहीं है, एलिजिबल टू वोट कहाँ पे गया देखो। अब इसने कंडीशन चेक कर ली कि नेवर
एवर थॉट कि वो इनवैलिड में जाएगा क्योंकि नंबर इज अबव 18, लेस देन 18 देके देखते हैं। ये जो मैसेज आपने यहाँ पे दिया था ना वो आएगा, बिकॉज दिस क्लास हियर हैज बीन रेज्ड एन एक्सेप्शन। अगर उससे कम आता है, नंबर दिए हुए नंबर से कम आ रहा है, तो ये देखो, ये वाला क्लास इनवैलिड, ये तो कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे। दिस ऑल आर सिस्टम डिफाइंड ना, तो ये कहीं पे भी नहीं है। अगर इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना खुद का क्लास बना लिया और बोल दिया कि उसको एक्सेप्शन, रूट एक्सेप्शन में डाल दो और वहीं से कॉल करो, दैट मीन्स सी द ब्रॉड सिनेरियो कि आप कोई भी एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर सकते हो एंड देन लेटर ऑन यू कैन कॉल इट। चलो अगर ये भी देख लेते हैं कि मान लो अगर एक एग्जांपल लिया फॉर कैलकुलेटिंग द सैलरी, सैलरी का भी देख लेते हैं एक बार, अगर वो रेंज में है या नहीं है। तो और एक एग्जांपल फॉर क्लास, एक एक्सेप्शन का नाम देते हैं, सैलरी नॉट इन रेंज एरर। रूट क्लास में डाल देंगे उसको। डेफिनेशन और उसको विद इन रेंज है या नहीं है। तो एक पैरामीटर तो यूजर से लेना होगा कि उसका अमाउंट कितना है। सैलरी ले लेंगे उसकी, उसको एक मैसेज भी दे देंगे दैट सैलरी इज नॉट, एक स्पेसिफाई रेंज करेंगे हम लोग कि उसका कितना रेंज होना चाहिए, इज नॉट इन रेंज। रेंज रखते हैं हम लोग, मान लो 5,000 टू 15,000। ये रेंज में वो नहीं है करके उसको बोल देंगे हम। हम्म, अब फंक्शन लिखते हैं, मैसेज भी कॉल करेंगे। ये सिस्टम डिफाइंड जाएगा कि मतलब है कस्टम, बट इट विल बी कॉल्ड। अब कॉल करके देखते हैं, दिस इज आवर एक्चुअल प्रोग्राम सैलरी। यूजर से इनपुट लेंगे, सैलरी अमाउंट यूजर से पूछेंगे, वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको एक कंडीशन में चेक करेंगे, इफ नॉट देन 5,000। तो रेंज जो दिया है हमने, तो जो भी वो सैलरी का अमाउंट डालेगा वो यहाँ पे आएगा, और बिटवीन वाला कंडीशन हो गया ये, तो इन दोनों में चेक करेंगे। हम्म अब देखो रेस करना है हमें, कौन सा वाला रेस करना है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे रेस कीवर्ड एक्सेप्शन का नाम लिख देते हैं, सैलरी नॉट एरर। और जो पैरामीटर लिया है वो यहाँ पे पास कर देते हैं। अब यूजर से पूछेंगे हम लोग, हम्म, तो 5,000 से कम देके देखते हैं, सैलरी इज नॉट इन रेंज। ये वाला मैसेज हमने कहीं पे भी यूजर से नहीं पूछा था, वी हैव कस्टमली डिफाइंड इट, राइट। जैसे कि ऊपर मैंने सिर्फ एक मैसेज दिया था, ये कहीं पे भी प्रिंट नहीं हुआ, बल्कि अदर देन दिस मैसेज, दिस वाज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि ये क्लास क्यों बनाया हमने। दिस क्लास इज फॉर द पर्पस कि जब रेज होगा एक्सेप्शन विच इज हैविंग लेस देन 18 वैल्यू, तो ये एक्सेप्शन का पर्पस है। बट एक्चुअल में मैसेज हमने यहाँ पे दिया और ये वाला प्रिंट हुआ ना यहाँ पे, बट हियर सी, अब यहाँ पे हम लोग कुछ उसको प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट द परमानेंट मैसेज विच विल बी गेटिंग फ्रॉम द एक्चुअल क्लास, एक्सेप्शन का जो क्लास बनाया है, एक्चुअल क्लास से जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, नॉट द कस्टमाइज्ड वन, जो ये कस्टमाइज वाला ये था, राइट। यूजर अपने क्लास, ये उसका क्लास होगा ना यूजर का, तो यूजर अपने क्लास से कुछ भी मैसेज दे सकता है। बट दिस जब आप अब ये क्लास क्रिएट करते हो ना, तो ये
क्लास का मैसेज रिमेन्स स्टैटिक। तो सैलरी रेंज में है या नहीं देखने के लिए मैंने उसको मैसेज क्रिएट किया है कि सैलरी इज नॉट रेंज बिटवीन 5,000 टू 15,000। अब उसको वापस रन करते हैं। 14,000 का रेंज देने के बाद इट इज इन दी रेंज। अब अगर 15,000 से ज्यादा भी जा रहा है तो भी एक्सेप्शन रेंज होगा। राइट नाउ दिस इज कस्टमाइज्ड वन। हाँ, ये वाला सिस्टम में कहीं पे भी नहीं है, यू कैन चेक। दिस पार्ट इज नोवेयर इन द सिस्टम। व्हाट वी हैव डन इज, जो पेरेंट क्लास उसको कॉल किया है और एक मैसेज असाइन किया है। मैसेज असाइन करते वक्त इफ यू हैव रिमेंबर कि सुपर कीवर्ड यूज किया जाता है। वी हैव यूज्ड हियर सुपर कीवर्ड, और उसके एट्रीब्यूट्स को कॉल करके रखा है। गेटिंग दिस पार्ट? प्लीज लेट मी नो कि आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है तो। सो गिव यू सम कीवर्ड्स जो एक्सेप्शन के लिए होते हैं। As I said, assertion error. All these are classes, huh? Attribute error, EOF, end of file error. Then we have floating point error. तो ये जब फ्लोटिंग पॉइंट का ऑपरेशन अगर फेल हो जाता है इन एनी केस, तब import error if the import statement is wrong। और एक देखा था हमने इंडेक्स एरर, अगर वो इंडेक्स उसमें नहीं है, उससे बाहर है। वी हैव की एरर। की एरर क्या करता है, जब आप एक डिक्शनरी से की अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो वो की वहाँ पे नहीं है, तो एरर को आप हैंडल करना चाहिए, क्योंकि यूजर को आप सिस्टम के एरर्स डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कर सकते। देन वी हैव कीबोर्ड इंटरप्ट। मान लो कि जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट दिया कि एक अगर कीवर्ड आप कीबोर्ड से कोई भी प्रेस करते हैं तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट। कई बार डिफॉल्ट एस्केप की होता है ना, उस तरह से आप कोई भी की यूज कर सकते हैं। मेमोरी एरर, अगर मेमोरी फुल हो जाती है तो वो एरर देगा आपको। नेम एरर इज वेरी कॉमन। क्लास नेम, वेरिएबल नेम, एनी नेम इफ यू गिवन और वो आपको अवेलेबल नहीं है, रेज नहीं हो रहा है, लोकल स्कोप से बाहर है, ग्लोबल स्कोप में मिल नहीं रहा है, इन दैट केसेस दिस विल बी डन। नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर, दिस इज यूज्ड फॉर बेसिकली फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जब आपने नाम दिया है और उसको यूज नहीं किया है तो एट दैट टाइम कैसे होता है, इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मस्ट ऑलवेज बी कॉल्ड। इफ इट इज नॉट कॉल्ड देयर विल बी एन एरर गिवन। एक इंपॉर्टेंट है related to operating system, OS error. This is raised when the system operation causes system related errors। मतलब आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। एट दैट सर्टन केसेस विल बी यूजिंग दिस एज OS error। बस आपको मालूम होना चाहिए। नाउ एज अ ओवरफ्लो एरर, ओवरफ्लो में क्या होता है, जब ये रेज होगा ना तो रिजल्ट आप जो अरिथमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है एंड इट इज आउट ऑफ द रेंज, तो वो क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसको
ओवरफ्लो एरर बोलते हैं। इफ यू थिंक ऑफ गार्बेज कलेक्शन तो रेफरेंस एरर भी है। दीज आर all common errors, exceptions you need to handle. Reference error is raised when we have a weak reference, और जो गार्बेज कलेक्शन के रेफरेंस में है, जो कि वो कभी यूज नहीं किया गया है एंड इट इज कंज्यूमिंग मेमोरी अननेसेसरीली, तब उसको जब डी रेफरेंस किया जाता है, वी हैव एन एड्रेस वैल्यू प्रिंट कर रहे हो आप, तो वो रेफरेंस एरर आएगा क्योंकि वहां पे अभी कुछ नहीं है। एरर, रन टाइम एरर। This is raised when an error does not fall under any category. हम्म तो ये कोई भी कैटेगरी में अगर नहीं आ रहा है तो वो रन टाइम एरर में जाएगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कौन से टाइप का एरर है। देन वी हैव सिंटैक्स एरर, ये तो कॉमन है। जब भी कोई सिंटैक्स गलत होता है, पार्सर जब भी चेक करेगा कि आपने दिया हुआ कीवर्ड सही तरह से नहीं लिखा है, उसका स्पेलिंग गलत कर दिया, तो क्या आ रहा है, देखो सिंटैक्स एरर आ रहा है, इनवैलिड, मतलब क्लास का स्पेलिंग आपका गलत है। तो वो इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। लॉट ऑफ एरर डे टू डे लाइफ में आपको जो मिलता है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इंडेंटेशन, ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज द मोस्ट कॉमन, ये हमेशा होता रहता है। अगर इंडेंटेशन इनकरेक्ट, कई बार कॉमर्स खुद इंडेंटेशन यूज कर सकते हैं, तो स्पेस यूज करते हैं तो वो कई बार मैच नहीं होता, तो दैट इज टैब एरर्स। सिस्टम में अगर कोई डिफॉल्ट डिफेक्ट है तो वो सिस्टम एरर आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सही से इंस्टॉल नहीं हुई है, इफ दिस करंट इज सम एरर गोइंग ऑन, प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो रहा है, या फिर सिस्टम का डेटा बचाने के लिए अभी वो मशीन अभी वो एप्लीकेशन आपको शट डाउन करना होगा, तो यूज करते हैं सिस्टम एग्जिट। जैसे कि अभी ऊपर देखा हमने कि सिंटैक्स अगर लिखा है लेकिन टाइपिंग एरर है, तो टाइप एरर आ जाएगा। वन मोर, इन्फिनिटी का जीरो डिवीजन एरर, अगर वैल्यू को इम्प्रॉपर वैल्यू दिया है तो वैल्यू एरर। ऐसे बहुत सारे हैं, बट दीज व्हाट आर फ्यू ऑफ द एक्सेप्शन विच वी फाइंड, और यू हैव टू डील विथ व्हेन यू राइट एनी एप्लीकेशन, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द कॉमन वंस विच आई हैव शेयर्ड विथ यू। सुपर तिथिल, सुपर का कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, राइट। सी, सुपर तब कॉल करते हैं जब हमें डेफिनेशन में जो भी मैसेज दिया है, अगर उसी को कॉल करना है, दैट दी, अब यहाँ पे देखो इनिट के लिए हमने कॉल किया है सेल्फ डॉट मैसेज, तो इसमें पैरामीटर्स दो हैं, एज एन सैलरी एंड एज एन मैसेज। तो सुपर कॉल दिस class and this definition, message will be printed. That's why we try to superimpose it, उसको हम फोर्सफुली बोल रहे हैं कि मैसेज प्रिंट करो। अब कब करेंगे ये मैसेज, तो ये तो हमने इस क्लास में नहीं लिखा है, दिस क्लास इज जस्ट यूज्ड फॉर गिविंग यू दी कंडीशन कि ये अगर आप कर रहे हो तो इससे आ जाएगा। नाउ द मोमेंट एन एक्सेप्शन इज रेज्ड, तो ये सिर्फ, हम मान लो ये सिस्टम में है, और ये प्रोग्राम में है जो हम बीइंग अ डेवलपर वी आर गोइंग टू राइट इट। मोमेंट वी आर कॉलिंग दिस क्लास, आई डोंट नो व्हाट इज इनसाइड द क्लास, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट होता है, दिस इज अ फंक्शन, आईओ क्लास में होता है इनपुट आउटपुट में, तो आई डोंट नो हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, और एक्चुअल में प्रिंट के अंदर क्या लिखा है। तो प्रिंट के अंदर क्या लिखा होता है कि डबल कोट में जो भी होगा आपको वहां पे प्रिंट करना है, राइट, दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। उसी तरह से सैलरी नॉट इन रेंज में क्या लिखा है, दिस इज कस्टम डिफाइंड, हाउ शुड इट बी ग्लोबली नोन, राइट, सबको नहीं मालूम होगा।
तो ग्लोबली मालूम नहीं होने की वजह से व्हाट वी नीड टू डू, जब ये एक्सेप्शन कॉल हो जाएगा, ये पैरामीटर दे देंगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो ये जो मैसेज है ना, वो हमेशा ये क्लास के सामने प्रिंट होता रहेगा। गेटिंग इट? एंड वन मोर, जब आप सुपर यूज करते हैं तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इवन दो यू ओवरराइड इट, ये लाइन प्रिंट होगा ही। और आप यहाँ पे भी अगर कुछ प्रिंट देते हैं तो ये लाइन के बाद वो प्रिंट आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तीन कीवर्ड्स याद में रखिए: ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। एंड ऑल्सो, मैं जो नीचे दिया है ये वाले सारे एक्सेप्शन के नाम, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू गेट नो मोर कि और कौन से सिस्टम में डिफाइंड है, तो हियर यू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। Okay, so tomorrow we'll move on with the with our next module, जो कि बेसिकली ये पांचवें में तो एक्सेप्शन का पूरा था। इन सिक्स्थ वी आर गोइंग टू सी सम मॉड्यूल्स, और वी कैन से पैकेजेस, जैसे कि डेट एंड टाइम होता है, लॉगिंग होता है, सिस्टम का होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, all these standard libraries we'll be seeing in our next module. Hmm? Yes, while after this session I will share this file. What I'm expecting you all is कि जैसे कि ये हमने कुछ examples लिए ना यहाँ पे accept के, this is for custom, और जो ऊपर system call किए हैं हमने, what you do is you try to find out all these. ये आप you can take this as your homework, or I'll mention it here. So this will be your assignment on exceptions. Okay. For this, you can let know to Mandira ma'am. She'll let you know about the process. Okay, then we'll stop here today, and then we'll meet tomorrow at 12:30.